हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज कॉरिडोर। मैं हूं दिलशाद अहमद। आइए आज फिर एक नए स्ट्रक्चर के साथ आपसे मुलाकात की जाती है। इस स्ट्रक्चर को ग्रामर के आधार पर पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, टेंस के आधार पे या ग्रामर के आधार पे इसे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। इसमें भी मैंने लिखा है, जैसे आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में मैंने बताया था, उसी तरह इसमें लिखा है जो काम बीते हुए समय में फिक्स टाइम से प्रारंभ होकर बीते हुए समय तक जारी रहे उसे इस प्रकार बोलते हैं, उसे इस प्रकार बोलते हैं। और अगर आपको डेफिनेशन लिखना होगा तो यहाँ पर उसे इस प्रकार बोलते हैं की जगह उसे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। उसे के बाद आप लिख दीजिएगा उसे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। यहीं से लग जाएगा, उसे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे मैंने बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस या इसके पहले वाला जो स्ट्रक्चर था वो बहुत कम यूज़ होता है और इसलिए बोलने वालों को, पढ़ने वालों को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उसी प्रकार से ये भी है, इसमें भी समस्याएं होती हैं। लेकिन देखिए, मैंने इसको चूंकि एक स्ट्रक्चर दे दिया है, एक चार्ट दे दिया है, तो आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो गया। अब इस पे आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। जैसे आपने आई हैड, तो एक मैंने स्ट्रक्चर पढ़ाया ही था, आई हैड अ कार, आई हैड अ बाइक। उसी प्रकार से उसमें वी हैड, आई हैड, इसमें है क्या चीज़, आई हैड बीन गोइंग, आई हैड बीन गोइंग। इसमें देखिए आई हैड बीन गोइंग, ये पहले से था, हैड ये आपने पहले से पढ़ा है, ये पहले से पढ़ा है। और अब इसमें जो मैंने यूज किया है वो है बीन गोइंग। जैसा कि आपने अभी एक और स्ट्रक्चर में इसको पढ़ लिया है, इसमें केवल चेंज ये किया गया है कि हैड बीन गोइंग। और इसका जो सबसे अहम सेंस है वो ये है कि गुजरे हुए ज़माने में, अर्थात बीते हुए समय में एक फिक्स टाइम से कोई काम प्रारंभ हुआ था और उसी समय तक, बीते हुए समय तक ही चलता रहा था, अर्थात वो जारी था, तो उसे इस प्रकार बोला जाता है। जैसे आई हैड बीन गोइंग, मैं जा रहा था, इसको भी हिंदी में ऐसे ही बोला जाता है, मैं जा रहा था। I had been going, we had been going, you had been going, he had been going, she had been going, it had been going, Mohan had been going, they had been going, Mohan and Sohan had been going। जैसे उसमें आप have, has चेंज करते थे, इसमें कोई नहीं had, केवल had लगाना है। ओके, ये बहुत आसान था। और फिर उसके बाद ये हो गया एक had been going। अब जैसे कह दिया जाए कि they had been playing, इसमें अगर ये कह दिया जाए दे, जैसे देखिए दे हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, 2 आवर्स। देखिए यहां पे फॉर 2 आवर्स, क्योंकि यहां पे भी पार्ट ऑफ टाइम है, फिक्स ऑफ टाइम नहीं है बल्कि पार्ट ऑफ टाइम है। पार्ट ऑफ टाइम का मतलब यह हुआ है कि आप इसको बांट सकते हैं 1, 2। और अगर इसको कह दिया जाएगा सिंस, अगर ये कहा जाए कि सिंस 2 o'clock, तो यहां पे सिंस 2 o'clock का मतलब होगा 2 बजे से, और इसका मतलब हुआ 2 घंटे से। इसमें बस ये होता है कि ये समय दिया रहता है। मैंने बता दिया था कि बीते एक समय से कार्य प्रारंभ होता है और बीते हुए समय में ही काम में समाप्त हो जाता है, या उसमें जारी रहता है, बीते हुए समय तक ही काम जारी रहता है, बीते हुए समय तक काम जारी रहता है, तो उसे इस प्रकार से हम लोग बोलते हैं। बहुत ही आसान है, इसको भी आप 2, 4 बार, 5 बार रिपीट कीजिएगा तो ये भी आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। और आप इसमें यही बोलेंगे दे हैड बीन प्लेइंग, और दे हैड बीन डांसिंग, दे हैड बीन रीडिंग,
अब क्या है, दे हैड बीन रीडिंग फॉर 2 hours, दे हैड बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock, दे हैड बीन रीडिंग सिंस 10 o'clock। तो इस तरीके से, या दे हैड बीन रीडिंग, या दे हैड बीन स्टडीइंग इन दिस कॉलेज फॉर 3 years, फॉर 3 years, वो, या दे हैड बीन स्टडीइंग दिस कॉलेज फॉर सिंस 1995। तो वो लोग जो है इस तरीके से बोलेंगे, या 2020। तो इस प्रकार से जब आप बोलेंगे तो वहां पे सिंस लगेगा 2020, तो यहां पे सिंस लगेगा क्योंकि आपने एक फिक्स टाइम बता दिया है, सिंस 2020। दे हैड बीन स्टडीइंग इन दिस कॉलेज सिंस 2020। वो 2020 से इस विद्यालय में पढ़ रहे हैं और अभी भी पढ़ रहे थे, और कुछ दिनों तक पढ़े रहे होंगे या अभी भी पढ़ते रहे होंगे। कोई ये नहीं है कि वे लोग पढ़ रहे थे, एक फिक्स टाइम तक वो लोग उसमें थे। बीते हुए समय में एक फिक्स टाइम से शुरू किए थे और बीते हुए समय तक वो पढ़ते रहे थे। तो उसके लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, उनके साथ बैठ करके वीडियो को देखिएगा, रिपीट कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। आपको इंग्लिश श्योर आएगी, बिल्कुल निश्चित आएगी। और जो है, अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है और भी वीडियोस चाहते हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा और बेल पर भी क्लिक कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।